आज के वीडियो में आप सबको हम बताने वाले हैं क्लास 12th के लेसन फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर 1 जीओ में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इस पूरे लेसन से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किए हैं जो कि आपके लिए हैं और इस बार 2025 जो बोर्ड का पेपर होने वाले हैं ऐसी संभावना है कि इसमें से प्रश्न आएंगे। तो इसलिए 20 प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसमें ऑप्शन होंगे, आपको बताना है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा उसमें गलत है, इसका चुनाव करना है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन जो है आपको दिख रहे होंगे। अब 4 ऑप्शन जो है कौन कौन सा है देख लीजिए। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है पक्षी है, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें कौन सा है, मेढक है, तीसरा ऑप्शन जो है स्तनपायी यानी स्तनधारी है, इसके बाद का जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यह प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता। हाँ यहां ध्यान से देखना, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है यानी गर्भ के अंदर जो है भ्रूण का विकास नहीं होता है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है पक्षी यानी पक्षी में आप देखें कि इसमें जो है निषेचन का प्रक्रिया होता है कि नहीं, निषेचन आंतरिक होता है कि बाहरी होता है, ये देखना। तो देखिए इसमें भ्रूण का विकास गर्भ के अंदर होता है, ये अंडज प्राणी है, लेकिन निषेचन का जो प्रक्रिया है आंतरिक है। लेकिन मेढक का जो निषेचन होता है, मेढक का जो निषेचन होता है यह जल में होता है। मेढक का निषेचन का जो प्रक्रिया होता है कहाँ होता है, जल में होता है। और स्तनपायी का मतलब स्तनधारियों में जो शिशु को जन्म देते हैं, तो इसमें जो निषेचन का प्रक्रिया होता है वह कहाँ होगा, तो फैलोपियन ट्यूब होता है जिसमें सकीर्ण पथ होते हैं, वहां निषेचन होता है। तो स्तनधारी प्राणी में भी निषेचन का जो प्रक्रिया है आंतरिक है, लेकिन मेढक का जो निषेचन का प्रक्रिया होता है कहाँ होता है, जल में होता है। तो जल में का मतलब है कि यह बाहरी वातावरण में हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें आंतरिक निषेचन नहीं, इसमें बाहरी निषेचन होता है। तो यहाँ प्रश्न क्या था कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक नहीं होता है का मतलब क्या है कि बाहरी निषेचन होता है। तो बाहरी निषेचन किस में होता है, मेढक में। और एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि बाहरी निषेचन के लिए जल का होना आवश्यक होता है। तो ऐसे भी पक्षी तो जलीय प्राणी है नहीं, स्तनधारी जलीय प्राणी नहीं है, तो जलीय प्राणी कौन सा है, मेढक है। तो मेढक जो है जलीय प्राणी है, बाहरी निषेचन के लिए जल का होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है बी नंबर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें बाहरी निषेचन होता है, इसका मतलब कि इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए इसके बाद वाला जो प्रश्न है इसको हम देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या फर्स्ट था, अब सेकंड आ गया जो कि आपके सामने है। यह प्रश्न क्या कहता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जैसे कि ये बीज है, इसके ऊपर का जो आवरण है किस फल का आप खाते हैं आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव में तो 4 ही ऑप्शन मिलता है ना, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार पेपर के लिए। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन इसके लिए है शरीफा, जिसके बीज चोल को हम लोग खाते हैं। इसके बाद है लीची, इसके भी बीज चोल को खाते हैं। इसके बाद है जायफल, इसके भी बीज चोल को ही खाते हैं, यानी बीज के ऊपरी आवरण को हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी को। अब बताइए इसके भी बीज चोल को हम लोग खा जाते हैं, इसके भी बीज चोल को खाते हैं, इसके भी बीज चोल को खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसमें क्या है, सही है, इनमें से सभी को। यानी जितना इसमें ऑप्शन है ए बी सी, सभी के बीज चोल को ही खाया जाता है। तो अब इसके बाद हम जो है तीसरे प्रश्न को देखेंगे। 2 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया, तीसरे प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है। अंड प्रजक निम्नांकित में 4 ऑप्शन है, बताना है कि अंड प्रजक कौन है। अंड प्रजक किसको कहिएगा, अंड प्रजक किसको कहिएगा, तो जो अंडे का उत्पत्ति करे, अंडे का निर्माण करे, है ना। यदि शिशु का निर्माण करे तो जरायुज होता है,
या सजीव प्रजक बोलते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि अंड प्रजक कौन है। तो देखिए आपको बताना है, सांप अंडा देता है, बिल्कुल देता है, तो ये अंडज प्राणी है। मगरमच्छ अंडा देता है, ये भी सही है, मगरमच्छ अंडा देता है। मुर्गी ये भी तो अंडा ही देती है, अब अंडा तो खरीद खरीद के खाते भी होंगे। तो यहाँ देखिए सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी ये तीनों जो है अंडा देते हैं, तो तीनों अंडज प्राणी है ना, तीनों अंडा देते हैं, इसका मतलब क्या है, अंडज प्राणी है। अब अंडज प्राणी है, लास्ट वाला ऑप्शन कहता है इनमें से सभी, यानी बिल्कुल सही कहता है ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा, सही होगा। सही क्यों होगा कि तीनों अंडज प्राणी हैं, तो इनमें से सभी, यानी कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंडज अंड प्रजक है, यानी अंड प्रजक का मतलब अंडा देने वाला, इसमें से कौन सा जनक है। तो ये तो सब सही हो गया। फिर इसके बाद जो है तीसरा नंबर प्रश्न से हम लोग अब 4 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है इसमें कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है ना। इसमें 4 ऑप्शन है। प्रश्न आपका क्या है कि इनमें द्विखंडन है ना, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन का मतलब क्या होता है कि जनक जो होगा 2 भागों में वर्गीकृत होगा, 2 नए संततियों का निर्माण होगा, है ना। जनक के शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे और 2 नए संततियों का निर्माण करेंगे, उसको कहते हैं द्विखंडन। तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है, जलकुंभी क्या होता है, एक जलीय पादप होता है। जलीय पादप, इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। जलकुंभी को क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। बंगाल के नदी तालाबों में बहुत ज्यादा इसका जो है संख्या है, बहुत ज्यादा है ये, तो ये बंगाल का आतंक भी है। इसके बाद है कमल। कमल जो है ये भी जलीय पादप है। कमल भी क्या है, जलीय पादप है। इसमें निषेचन का प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें पुष्प भी होता है। कमल में जो है कीट परागण का प्रक्रिया इसे होता है। अब यहाँ देखिए तीसरा जो ऑप्शन है अमीबा। अमीबा एक अनियमित आकृति का ऐसा प्राणी है जिसके बीच में केंद्रक होता है और इसके केंद्रक जो है अनुकूल अवस्था में 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से 2 भागों में क्या होता है, बढ़ता है और 2 नए संततियों का निर्माण करता है। तो अमीबा में कौन सा जनन का प्रक्रिया होता है, तो द्विखंडन होता है। इसमें बहुखंडन भी होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा था कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो जलकुंभी तो होगा नहीं, कमल भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, अमीबा, है ना। सर्प तो इसमें आंतरिक निषेचन का प्रक्रिया है, इसमें खंडन के द्वारा जो है जनन नहीं होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, अमीबा। चलिए इसके बाद जो है हम फिर आगे जो है 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 प्रश्न तो हो ही गया, 5 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें 5 नंबर जो प्रश्न है, कुकुर का संभावित जीवन काल क्या होता है। कुकुर मतलब वही कुत्ता, DOG यानी डॉग का संभावित जीवन काल क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है 20 वर्ष, जो कि सही है ना। संभावित एक जो DOG का जो संभावित जीवन काल है कितना होता है, 20 वर्ष होता है। इसमें ABCD 4 ऑप्शन थे, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष। तो कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है सही है। चलिए 5 के बाद हम लोग बढ़ेंगे अब 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लिया जाए। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। यानी जन्म आपका हो गया, अब प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरली मौत यदि आ जाता है, उसके बीच की अवधि को क्या कहेंगे, तो उसके बीच की अवधि को क्या कहेंगे, जीवन का, यानी कितना समय तक हम जो है जीवित रहे, या जीवन अवधि भी बोल सकते हैं। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, जीवन काल। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे, जीवन काल। जीवन चक्र इसको नहीं बोल सकते हैं, है ना, या कायिक अवस्था भी ना है, ये सभी भी गलत है। इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा, जीवन काल, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है सही होगा। जीवन काल या जीवन अवधि भी इसको बोल सकते हैं। अब 6 नंबर के बाद जो है 7 नंबर की ओर आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर देखा जाए एकदम T20 की तरह 20 प्रश्नों को हम लोग को देख लेना है। 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से आपको प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी जो है कराया जाएगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो को देखें। यह परीक्षा में आपका जो होने वाला है उसमें काफी ज्यादा जो है समझ जाइए कि हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को देखें।
तो यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें कौन सा, पहला नहीं सॉरी, सातवां प्रश्न जो है इसमें कौन सा है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। आप देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि द्विलिंगी कौन नहीं है। द्विलिंगी नहीं है का मतलब क्या हो सकता है कि एकलिंगी प्राणी होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें का पिताकृमि। पिताकृमि जो है द्विलिंगी होता है, यानी इसमें नर अंग भी होते हैं, मादा अंग भी होते हैं, नर जनन अंग, मादा जनन अंग। यदि एक ही शरीर में दोनों हो, नर जनन अंग भी हो और क्या हो, मादा जनन अंग भी हो, मादा जनन अंग भी हो, दोनों यदि एक ही शरीर में हो, इसका मतलब वह द्विलिंगी है। इसका मतलब क्या है, द्विलिंगी है। इस दोनों में से कोई एक हो, या नर हो या फिर मादा हो, यानी नर जनन अंग हो या मादा जनन हो, इसका मतलब एक लिंगी है। तो यहाँ कह रहा है द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी नहीं है का मतलब क्या है, एक लिंगी है। तो यहाँ देखिए पिताकृमि जो है ये तो द्विलिंगी है, कुत्ता जो है एक लिंगी होता है, यानी ये द्विलिंगी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें का सही होगा, बी नंबर ऑप्शन इसमें का सही होगा। अजोक जो है ये भी द्विलिंगी होता है, स्पंज भी क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो इसमें एक लिंगी कौन सा प्राणी है, तो कुत्ता है, यानी ये 7 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न इसमें क्या कहता है, मानव युग्मक में गुण सूत्र की संख्या। यहां ध्यान दो, मानव युग्मक, युग्मक कह दिया ना, तो आपको इसमें क्या बताना है, युग्मक कह दिया तो आपको इसमें क्या बताना है, युग्मक यदि कह दे तो आपको इसमें n का वैल्यू बताना है कि n क्या होता है। तो इसमें देखिए युग्मक यदि कह दिया, सॉरी युग्मक कह दिया ना तो 2n, युग्मक कह दिया तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यानी जोड़ा में आपको बताना है। तो मानव युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या कितना होगा, तो 23 जोड़ा होगा। मानव युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा, जो कि नर में आप इसे पढ़े होंगे या जानते होंगे। नर में जो युग्मक होता है 44 प्लस XY होता है, 44 प्लस क्या होता है, XY होता है। और वही मादा में जो होता है वह 44 प्लस XX होता है। ठीक है, अब इसको आप युग्मक में तोड़िएगा तो कितना जोड़ा यह होता है, कितना युग्म होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, 23 जोड़ा होगा, ये भी कितना होगा, 23 जोड़ा। तो मानव युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या कितना होगा, 23 जोड़ा होगा, यानी 21 गलत होगा, 44 भी गलत होगा, 46 यदि इसमें कहता मानव में गुण सूत्र की संख्या तो ये सही हो जाता, मानव में गुण सूत्र की संख्या कहता तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या कहता है, मानव युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या, तो कौन सा सही होगा, 23 नंबर ऑप्शन, 23 जो है ये, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है ये वाला क्या है, सही है। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देखे लोग, उसके बाद 8 देखे लोग। अब हम लोग को प्रश्न देखना है कौन सा, तो 9 नंबर प्रश्न देखना है। तो 9 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, है ना, यानी 12 वर्ष में केवल एक बार ही फूल होगा। यहाँ देखिए सूर्यमुखी में ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता है, इसमें तो एक साल में ही निकल जाता। पीपल भी नहीं होगा, है ना। नीला कुरेंजी ये सही है, ये सही है। नीला कुरेंजी जो है इसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प निकलता है। तो यह प्रश्न क्या कहता था कि निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, यानी वह कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी नंबर ऑप्शन जो है यह सही होगा। अब देखिए 9 प्रश्न को तो हम लोग फटाफट देख लिए, 9 प्रश्न को फटाफट देख लिए, अब 10 प्रश्न को भी फटाफट देख लिया जाए। ठीक है, बारी बारी से 20 प्रश्न करना है, एकदम शानदार प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। यहाँ देखिए गेमा द्वारा प्रजनन होता है, गेमा द्वारा यानी गैमेट भी बोलते हैं इसको, प्रजनन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, उच्च श्रेणी के पौधों में, जो कि सही नहीं है, ये सही नहीं होगा। निम्न श्रेणी के जंतुओं में, ये भी सही नहीं होगा। कुछ ब्रायोफाइटा में, ये सही है, ये क्या है, सही है, ब्रायोफाइटा में, है ना। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में, 5 भागों में। कौन कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इससे भी पहले आता है ब्रायोफाइटा, इससे भी पहले कौन सा, ब्रायोफाइटा, इससे भी पहले आता है थैलोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी,
और फिर इसके बाद आता है आवृत बीजी। आवृत बीजी यानी यह पादप जगत के 5 भाग हैं, जिसमें सबसे कम विकसित होते हैं थैलोफाइटा, इसमें जड़ तना पत्ता का अभाव होता है। इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, जिसमें जड़ पत्ता के समान संरचनाएं होती है। और टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ता होते हैं। अनावृत बीजी में बीज तो होता है, आवरण नहीं होता है। आवृत बीजी जो है सबसे विकसित पादप है। ठीक है, ऐसा है। इस सब के बारे में हम लोग कभी डिटेल्स से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कुछ ब्रायोफाइटा में जो है गेमा के द्वारा, यानी आप गेमा बोलेंगे, सॉरी, गेमा के द्वारा प्रजनन होता है। ये किसमें? ब्रायोफाइटा में, यानी यह दूसरा जो वर्ग है पादप का, ये वाला। तो 10 प्रश्न जो है हम लोग तो कर चुके हैं। अब आधा प्रश्न समाप्त हो गया और आधा प्रश्न को देखना है ना। एक एक प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 सेकंड भी आप वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं कौन सा प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने चुन चुन करके लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंडाणु, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। प्रश्न क्या कहता है यहाँ? अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। बनने की विधि यानी बनना, बाहर नहीं निकलना, बनना। तो बनने का मतलब होता है जनन का प्रक्रिया, यानी उसमें निर्माण होगा तभी तो बनेगा। तो कौन सा प्रक्रिया? अंड जनन का प्रक्रिया होगा तो अंडाणु बनेगा। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए ही सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, अंड जनन। अंडाशय, ये तो अंग का नाम है ना, ये अंग का नाम है। तो अंडाणु बनने का विधि कह रहा है, तो अंड जनन प्रक्रिया द्वारा बनता है, अंडाशय द्वारा संभव नहीं है। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंड, अंड का बाहर निकलना, अंड का बाहर निकलना। मादा जनन जो है ये भी अंग का ही बात किया जा रहा है। तो ये 3 ऑप्शन तो सही होंगे नहीं। ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट वाला, अंड जनन जो है बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद चार ऑप्शन में से फर्स्ट वाला इसमें ऑप्शन जो है सही था। 11 नंबर प्रश्न हो गया। अब प्रश्न देखना है कौन सा? 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न जो है गजब का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण का मतलब है इसमें कायिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा है ये बताना है। आलू तो आप लोग देखे ही होंगे, इसमें छोटे छोटे इसे क्या होते हैं, ये हम लोग अपने भाषा में इसको तो आंख बोलते हैं या कंद बोला जाता है, इसको कंद बोला जाता है। लेकिन आलू जो है ये किसका रूपांतरित भाग होता है? आलू जो है तना का रूपांतरित भाग होता है। किससे बना ये? तना के रूपांतरण से बना है। तना का मतलब क्या होता है? स्तंभ। तना यानी क्या बोल सकते हैं हम? स्तंभ बोल सकते हैं। ये अब मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन ये जड़ ना है, जड़ नहीं है, जड़ नहीं है। जड़ के लिए ना आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसे एंगल जैसा होगा। जड़ के लिए एंगल, जैसे गाजर में होता है, मूली में होता है, एंगल जैसा होता है। आलू तो गोलाकार है, यानी ये जो है जड़ का रूपांतरण नहीं है, यह तना का रूपांतरण है। तना का रूपांतरण है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्तंभ बोल सकते हैं। तो आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो पतिया होगा नहीं। कौन सा इसमें सही होगा? स्तंभ। कौन सा सही है इसमें? स्तंभ सही है। और जड़ का भी रूपांतरण यह नहीं है, और बीज तो है ही नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, यानी निषेचन का प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो मानव मादा में जो है अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन यहाँ आपका ए नंबर है, अंडाशय में, जो कि बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं हो सकता। अंडाशय में अंड का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ निषेचन नहीं होता। गर्भाशय में, ये भी गलत है। गर्भाशय में जो है भ्रूण का विकास होता है, निषेचन के बाद का यहाँ कार्य जो है होता है। या देखिए योनि मार्ग में, ये भी सही नहीं है। योनि मार्ग में भी क्या है? गलत है। योनि मार्ग के रास्ते से जो है शुक्राणु जो है प्रवेश करते हैं जनन अंग, मादा जनन अंगों में, लेकिन निषेचन का प्रक्रिया कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में, या इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं? अंडवाहिनी, है ना, अंडवाहिनी बोलते हैं। आप फैलोपियन नालिका में भी कहाँ होता है? तो सकीर्ण पथ पे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस पथ पे? सकीर्ण पथ पे। सकीर्ण पथ पर क्या होगा? निषेचन का प्रक्रिया होता है। तो 13 प्रश्न हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए। अब बारी है 14 नंबर प्रश्न की। तो इस प्रश्न को देखें। यह प्रश्न क्या कहता है? जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं
कहलाते हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोग बात किए थे अंड प्राणी के बारे में, अंड प्रजक के बारे में, तो हम बोले थे कि जो अंडे का उत्पत्ति करे अंड प्रजक होगा। अब वैसे ही जो शिशु को जन्म देता है क्या कहा गया था, जरायुज या सजीव प्रजक। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें, तो अंडज तो होगा नहीं, अंडज तो होगा नहीं, जरायुज ये सही है। ये क्या है, सही है। जरायुज जो है किसको बोलते हैं, तो जो जंतु जो है शिशु को जन्म देता है। और अंडज किसको बोलिएगा, जो अंडे का उत्पत्ति करता है। उभयचर ये भी तो ना होगा ना, उभयचर किसको बोलते हैं, है ना, उभयचर किसको बोलते हैं, जो जल स्थल दोनों में रह सकता है, जिससे कि मेढक, उसको उभयचर बोलते हैं। द्विलिंगी भी नहीं होगा, जिसमें दोनों लिंग उपस्थित है, यानी नर जनन और मादा जनन। तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न के बाद पहुंच गए हम लोग किस नंबर प्रश्न पे, 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि प्याज के युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या। युग्मक का मतलब अभी ना आपको बताया कि 2n में बताना है, किस में बताना है, 2n में। तो प्याज के युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है, 8 होता है ना, कितना होगा, 8। बाकी यह 3 जो ऑप्शन है ये क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, प्याज के युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। अगर केवल कह दिया जाए कि प्याज की कोशिका में कितना होगा, तो आप इसमें n का वैल्यू भी बता सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसमें इसके बाद देखते हैं, यह जो है 15 नंबर प्रश्न हो गया। अब 16 नंबर प्रश्न की बारी है। यह कहता है द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। यह ऑप्शन कुछ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना। यह पादप जगत के भाग हैं, 5 भाग होते हैं, थैलोफाइटा भी एक होता है। अब यहाँ देखिए ब्रायोफाइटा गलत ऑप्शन है, इसमें द्विनिषेचन यानी इसमें तो निषेचन ही नहीं होगा, इसमें पुष्प होता ही नहीं है, बीज होता ही नहीं, निषेचन तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा निषेचन, केवल इसमें जड़ तना पत्ता है। अनावृत बीजी में बीज होता है, बीजावरण नहीं होता है, इसमें भी निषेचन नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन ए आवृत बीजी। सबसे पादप का सबसे विकसित रूप है आवृत बीजी, जिसमें जड़ तना पत्ता फूल जितना है सब अंग उपस्थित होगा। तो इसमें द्विनिषेचन होता है, यानी दोहरा निषेचन का प्रक्रिया होता है, पादपों में दोहरा निषेचन का प्रक्रिया होता है। तो किस पादप में होगा, आवृत बीजी पादप में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का क्या है, सही है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है, अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है जाइगोट, इसके बाद है युग्मक, फिर है भ्रूण, फिर है बीज, है ना। जाइगोट, युग्मक, भ्रूण और कौन सा है, बीज। तो अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो जाइगोट में द्विगुणित होता है, युग्मक में अगुणित होता है। युग्मक में क्या होता है, अगुणित। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें का, बी नंबर सही है। भ्रूण इसका गलत होगा, द्विगुणित अवस्था में होता है, बीज भी द्विगुणित अवस्था में होता है। अगुणित अवस्था में कौन सा होता है, युग्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। अब 17 के बाद जो है हम लोग देखते हैं किस प्रश्न को, 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। बांस जाति में पुष्पन होता है, बांस जाति में, है ना, पुष्पन होता है। तो यहाँ ऑप्शन है पूरे जीवन काल में एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष, 50 से 100 वर्षों में 2 बार। कौन सा सही होगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक बार ऑप्शन को देखें और बताएं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। पूरे जीवन काल में बांस जो है केवल एक बार ही पुष्प देता है, यानी एक बार ही पुष्प खिलता है। और यह 12 वर्ष में एक बार, अभी कुछ समय पहले बात हुआ था कि नीला कुरेंजी में ऐसा होता है, प्रति वर्ष इसमें से पुष्प नहीं निकलता। तो 18 के लिए ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। बहुत नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक। इसके बाद और एक प्रश्न होगा और उसके बाद यह वीडियो को समाप्त किया जाएगा। लेकिन डेली ऐसे ही 20-20 प्रश्न को लाएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से होगा। आज लेसन 1 का लाए हैं तो कल लेसन 2 का लाएंगे, यानी लेसन वाइज ही आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। यहाँ देखिए इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता, इसके बारे में बात हम पहले भी किए थे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो अगेव तो होगा नहीं, जलकुंभी क्या होगा, सही होगा। जलकुंभी को बंगाल का क्या कहते हैं, आतंक कहते हैं, पहले भी आपको बताए थे हम। केला भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। ब्रायोफिल्म जो ऑप्शन इसका जो है सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें का,
बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए इसके बाद 19 के बाद हम लोग किसको देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। प्रश्न संख्या किसको देखेंगे, 20 को देखेंगे। प्रश्न 20 क्या कहता है कि प्राणियों में यौना अवस्था के बाद आता है, यानी यौना अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न किया गया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। कायिक अवस्था है ना, प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। तो यौना अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही होता है, प्रजनन अवस्था, यानी यौना अवस्था, युवा अवस्था के बाद जो है प्रजनन अवस्था का समय आता है, यानी परिपक्व हो जाते हैं जो भी प्राणी होते हैं, जनन करने योग्य हो जाते हैं। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रजनन अवस्था बोलते हैं। तो यौना अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आएगा, प्रजनन अवस्था। तो ये था 20 प्रश्न जो कि इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेसन 1 से। इसके बाद लेसन 2 का वीडियो जो है कल आएगा। इस वीडियो को और भी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस प्रश्नों को देख सके, इसके आंसर को जान सके और आपके कारण उसको जो है हेल्प मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही।